कहानी वफादार हाथी। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे लिखा है यूकियो थुचिया ने, हिंदी में अनुवादित किया है अरविंद गुप्ता ने। एक ऐसी दुनिया की रचना जिसमें लड़ाई, मारकाट और युद्ध ना हो, हमेशा इंसानियत का सबसे सुंदर सपना रही है। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी पक्ष का मार्मिक प्रस्तुतिकरण है। तो आइए सुनते हैं कहानी वफादार हाथी। जापान के यूनो चिड़ियाघर में 3 हाथी थे। उनके नाम थे जॉन, टोंकी और बेनली। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जापान भी इस लड़ाई में शामिल था। जापान में रोज बम के गोलों की बारिश हो रही थी। अगर कोई बम चिड़ियाघर पर गिरता तो जाने क्या आफत आ जाती। सब खतरनाक जानवर वहां से भागकर शहर में घुस जाते तो आतंक मच जाता। इसलिए सेना ने सारे जानवरों को जहर खिलाकर मार देने का आदेश दिया। सभी शेरों, चीतों, तेंदुओं और बड़े भालुओं को जहर खिलाकर मौत की नींद सुला दिया गया। 3 बड़े हाथी बच गए। अंत में उन्हें मारने की तैयारी हुई। सबसे पहले जॉन को मारने की कोशिश की गई। जॉन को आलू बहुत पसंद थे, इसलिए जॉन के खाने वाले आलूओं में से कुछ में जहर मिला दिया गया। पर जॉन तो बहुत होशियार था। उसने जहरीले आलूओं को चुन चुनकर अलग फेंक दिया। अब और कोई चारा नहीं बचा तो एक मोटे इंजेक्शन में जहर भरा गया। परंतु जॉन की चमड़ी इतनी मोटी थी कि इंजेक्शन की सुई टूट गई। अंत में जॉन को भूखा मारने की सोची। बेचारा जॉन 17 दिनों तक भूख प्यास से तड़पता रहा और अंत में चल बसा। उसके बाद टोंकी और वेनली को मारने की बारी आई। दोनों बड़े शांत और अच्छे दिल के थे। चिड़ियाघर के लोग इन्हें बहुत चाहते थे। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने टोंकी, बेनली का खाना पीना बंद कर दिया। जब कभी भी कोई कर्मचारी उनके पिंजरे के पास से गुजरता तो वे खड़े हो जाते, जैसे कि कोई भीख मांग रहे हों। हमने क्या गुनाह किया है? उन हाथियों के प्रति उनके महावत के मन में खूब दया थी, पर वह भी मजबूर था। एक दिन जब महावत उनके पिंजरे के पास से गुजरा तो दोनों ने पूरी ताकत लगाकर अपने आगे के पैर और सूंड हवा में लहराए। पहले जब भी वे इस तरह का कोई करतब दिखाते तो महावत उनको इनाम में जरूर कुछ खाने को देता था। उन्हें इस बार भी कुछ इनाम पाने की आशा थी। महावत से यह देखा नहीं गया। वह खाने के गोदाम की ओर दौड़ा और उनके लिए खाने पीने का सामान ले आया और उनके पतले और कमजोर पैरों से लिपटकर रोते हुए बोला, जमकर खाओ मेरे दोस्तों। महावत ने जो किया उसे अन्य अधिकारियों ने अनदेखा कर दिया। हर एक कार्मिक बस यही प्रार्थना कर रहा था कि काश युद्ध समाप्त हो जाए और ये हाथी बच जाएं। 2 हफ्ते बाद टोंकी और बेनली मर गई। मरते समय दोनों की सूंड सलाखों से बाहर हवा में लटकी थी। वे शायद आखिरी बार अपनी सूंड हवा में लहराकर करतब दिखाना चाहते थे। वे उन लोगों को मनोरंजन करना चाहते थे जिन्होंने उन्हें कभी खाना खिलाया। हाथियों से लिपटे हुए महावत ने जब आसमान में उड़ते दुश्मन के जंगी जहाजों को देखा तो अपनी मुट्ठियों को भींचकर जोर से चिल्लाया, बंद करो ये युद्ध, बंद करो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अन्य ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।